नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम, जहां लगातार पिंडदानियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार 7 तारीख से जो पिंडदान शुरू हुआ था, आज जो है आप 14 तारीख हो चुके हैं और 8 दिन हो चुके हैं। 8वां दिन है जब पिंडदान किया जा रहा है। पर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये विष्णुपद मंदिर के सामने गेट है और यहाँ पर गर्भगृह है सामने जो आप देख पा रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर बहुत बड़ा प्रांगण है। माना जाता है कि ये विष्णु भगवान के सामने जो प्रांगण में पिंडदान करते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है और माना जाता है कि पिंडदान करने से जो उनके पूर्वज हैं, उनके पितृ हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर दूसरी तरफ आपको तस्वीर में देख पा रहे हैं, लाखों की संख्या में जो है पिंडदानी यहाँ पहुँच रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें जो कतारें लगी हुई हैं जो पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और प्रशासन की तरफ से हर तरह की व्यवस्था जो यहाँ पर कर रखी है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं लगातार जो पिंडदानी कर यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी हर तरह की सहायता भी मुहैया करवा रहे हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र जो है या फिर पुलिसकर्मी या फायर जो स्टेशन है वो हर तरह के जो बनाए गए हैं, जो ताकि अगर किसी तरह की अव्यवस्था हो तो उनको भी संभाला जा सके। क्योंकि पिंडदानी जो है अक्सर ही यहाँ पर जो ओल्ड एज हैं, यानी कि जिनकी आयु कम ज़्यादा होती है, वही पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। पर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है अलग अलग राज्यों से पिंडदान करने के लिए आए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बरेली से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और विदेशों से भी जो है कई भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, ये सामने जो विष्णुपद मंदिर है और इसके साथ ही बहुत बड़ा प्रांगण बनाया गया है जहाँ पर पिंडदान हो रहा है। माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करना अति शुभ माना जाता है। देखो, जैसे विष्णु भगवान का मंदिर सामने है, इसी के ठीक सामने इस तरीके से ये बनाया गया। जैसे मंदिर से ये मतलब काफ़ी ऊंचा है, मतलब यहाँ लोग पिंडदान करते हैं। जो जहाँ पिंडदान करते हैं ये समझ लो सिर्फ भगवान के सामने कर रहे हैं और भगवान की तरफ मुँह करके करना पड़ता है। ऐसे ही मतलब जैसे यहाँ एक बड़ी बहुत ज़्यादा खासियत बात है जो चंद लोगों को ही पता है। जैसे जो मेन आंगन है, जो मेन गेट कह लो, आंगन कह लो, जैसे किसी को कोई नहीं समझ आती तो वहाँ से मतलब बहुत बार एक पानी का मतलब या गंगा जल का कह लो तुपका गिरता है। वो आज तक किसी को पता नहीं चला कि कब गिरता है और कैसे गिरता है, लेकिन ये समझ से ही परे है वो चीज़ क्या है। बहुत सारे लोग जैसे घंटा घंटा हाथ करके खड़े रहती हैं, वो पानी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं ये किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आता है दिन में मतलब समझ लो मान लो 50 तुपके 100 तुपके पानी के जरूर गिरते हैं। बड़े लोग भाग्यशाली हैं जिनके हाथ पे गिरता है या फेस पे गिरता है या बॉडी के किसी भी अंग पे गिरता है, तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं शुद्ध हो गया मतलब। लेकिन लोग यहाँ रश की वजह से आज की डेट में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि रश ही इतना है। जब ये यहाँ रश नहीं होता, बहुत सारे लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे खड़ के उस मतलब जल का इंतज़ार करते हैं, हाथ से भी फेस से भी, या 2-2 लोग परिवार के 3-3 लोग खड़े हो जाते हैं कि शायद किसी के ऊपर तो गिरेगा। लेकिन ये चीज़ें अलुप्त होती जा रही हैं क्योंकि बताने वाले लोग ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को आगे ले आना चाहिए ताकि इनकी श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पर पिंडदान करने से कितने जो पीढ़ी हैं या फिर कहें जो वंशज हैं वो उनको उद्धार होता है? देखो, ये बात नहीं कही जा सकती। मान लो कि कोई 200 साल पुराना पितर है, वो उसकी गति नहीं हुई, क्योंकि हज़ारों साल भी ऐसे हैं जिनके पितरों की गति नहीं हुई। यहाँ करने से जितने पुराने पितर हैं वो एक बार ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि मैं एक बात और बताता हूँ, जो सारे हिंदुस्तान में मैं उल्टा बोलता हूँ दुनिया से, मतलब पितरी दोष एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा पैदा हो जाती है। मान लो आजकल हर परिवार के बड़े लोग हैं, जैसे किसी के एक्सीडेंट हो गया, किसी ने फांसी ले ली, किसी ने कोई जहर पी लिया, किसी भी वजह से सुसाइड कर गया वो आदमी, तो पितरी दोष फिर बन जाएगा। या किसी लेडीज़ का अबॉर्शन करवाया गया या हो गया, वो भी पितरी दोष में कन्वर्ट हो जाता है। या कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार अपने घर पे आ रहा है, उसकी रास्ते में एक्सीडेंट या किसी वजह से डेथ होगी, उसका भी पितरी दोष माना जाता है। लेकिन आदमी को अपनी ज़िंदगी में कई बार पितरी दोष का मतलब करना चाहिए उद्धार, ताकि हमारे पितर कामयाब रहें। लेकिन आम आपको ये बात कहेंगे सभी लोग कि अगर आप एक बार गया जी आ गए तो मतलब आपका सारा ख़त्म हो गया। मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। आप मेरी बात को कभी सोच के देखना कि पितरी दोष फिर पैदा हो जाता है। हर घर में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी लेडीज़ के बच्चा होने वाला तब मर गई, लेकिन ये इस तरफ आदमी का ध्यान ही नहीं जाता।
जिस दिन इस तरफ आदमी का ध्यान चला गया, उसी दिन आदमी दोबारा पितृदोष का हल करेगा। ये तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे हैं जहां विष्णुपद मंदिर है और विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में आप देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पिंडदान करने के लिए आए हैं। पहले आपको ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो लगातार श्रद्धालु जो हैं दूर दूर राज्य से यहाँ पर आए हैं और पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और साथ में आप देख पा रहे हैं कि लाखों की संख्या में दर्शन करने के जो विष्णुपद मंदिर है उसके गर्भस्थल के दर्शन करने के लिए गर्भगृह के हजारों जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं और घंटों घंटों जो है उनके जो लग जाते हैं ताकि उनको समय लग जाए। पर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हर तरह की व्यवस्था भी कर रखी है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग सभी सिपाही और पदाधिकारी मिलके बड़ी मुस्तैदी से अपना काम में योगदान दे रहे हैं और सभी किसी भी श्रद्धालु को हम लोग कष्ट नहीं होने दे रहे हैं। जहाँ तक उनकी सुविधा का भरपूर हम लोग मदद सुविधा में मदद करते हैं और उनकी मदद को जहाँ तक होता हम लोग अपने आप करते हैं। अगर आप जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भीड़ हजारों की संख्या में इस मंदिर के अंदर विष्णुपद के मंदिर के एक समय में कितने जो है पिंडदानी या फिर श्रद्धालु रहते हैं? यहाँ सुबह से लगभग 6 बजे, 6:30, 5:30, 6 से शुरू होता है। लगभग लाखों की संख्या में आते हैं और सभी को लाइन पंक्तिबद्ध कर करके उनको गर्भगृह तक उनके दर्शन के भगवान के दर्शन के लिए वहाँ तक ले जाया जाता है। सबको मैनेज करने के लिए कितने पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ लगभग हम 2-3 हज़ार के आसपास पुलिसकर्मी लगे हुए हैं पूरे गया में, पूरे विष्णुपद क्षेत्र में, क्षेत्र में। और गया, पूरे गया की बात करें? पूरे गया के लगभग 4,000 के आसपास पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ये 4,000 पुलिस हैं वो गया से हैं या अलग अलग स्टेशन? अलग अलग जिले से भी आए हुए हैं, अलग अलग जिले से सभी पुलिसकर्मी आए हैं ड्यूटी के लिए। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों पदाधिकारी और पुलिसकर्मी दोनों हैं यहाँ। क्योंकि माना जाता है कि जो यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आते हैं वो जो है बूढ़े होते हैं, थोड़े जो ज़्यादा आयु के होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करता है। उनके लिए क्या क्या व्यवस्था? उनके लिए हम लोग प्रशासन की तरफ से व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया है। जो बहुत बूढ़े हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर पर लाके हम लोग वहाँ गेट से मंदिर तक गर्भगृह तक उनको ले जाते हैं और वहाँ दर्शन करवाते हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे पुलिस अधिकारी जिनके तरफ से लगातार यहाँ जो व्यवस्था है उनको मैनेज किया जा रहा है। और आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जो है राज्यों से अलग राज्यों से पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर जो राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको मैनेज किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरों में जो है लाइनें लगी हुई हैं और लाइनों के साथ साथ जब यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिरकार यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर एक दिन में दर्शन हो रहे हैं। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पुरुषों के साथ महिलाएं जो है ज़्यादा उम्र करने का क्या है, देखिए ये लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग भी इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैनेज करने का कुछ नहीं है। जो महिलाएं जो ज़्यादा आयु के हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए ये हम लाइन लगा रहे हैं, ये जो व्यवस्था है ना वो हम अब मेरे सीनियर से पूछ लीजिए। थोड़ा सर हट जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए थोड़ा जी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि लगातार संख्या जो है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पुलिस को भी मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और हजारों की संख्या में लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालु और पिंडदानी जो है पिंडदान करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ मैनेज तक करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। माना जा रहा है हजारों की संख्या में जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं और जो पुरुष प्रशासन जो है पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और लगातार मैनेज किया जा रहा है। पर भीड़ की संख्या का यह श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।